हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11वीं में चैप्टर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके पहले मैंने आपको आज एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने यूनिट फर्स्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर किया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी जो है चैप्टर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम क्या समझाना चाह रहा है। तो चैप्टर का नाम जो बता रहा है पुष्पीय पादप। पुष्पीय मतलब ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाया जाता है, पादप मतलब पौधे। अकारकी, अब मैंने यहाँ पे 3 शब्दों को कलेक्ट किया है, अकारकी, आंतरिकी और कारकी। अकारकी मतलब होता है रूप, रंग, आकार, रूपरेखा, स्थिति। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, जैसे सपोज मेरे पास ये पेन रखा हुआ है, तो मैं इस पेन को देख करके इसका रंग कैसा है, ये चलेगा कैसा, पॉइंट कैसा है, दिखने में कैसा, ये सब चीजें मैं बता पा रही हूँ। तो ये सब हो गया इसका क्या, बाहरी रूपरेखा। तो बाहरी रूपरेखा को हम कहते हैं आकारिकी। दूसरा आता है आंतरिकी। अब आंतरिकी मतलब इसमें रिफिल कौन सी कंपनी की है, रिफिल कितनी मोटी है, वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, ये हो गई इसकी आंतरिक संरचना। तो हम किसी भी जीव में बात करेंगे तो उसकी कोशिकाएं क्या है, उनमें ऊतक कैसा है, किस प्रकार के ऊतक हैं, ये सब आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे और चैप्टर 6 में। इसके बाद तीसरा शब्द जो आता है वो है कार्यकी। अब मैं पहले वाले एग्जाम को ही लूँ, जैसे एग्जाम्पल में कार्यकी मतलब ये पेन चलता कैसा है, लाल चलता है या नीला चलता है, तो वो उसका कार्य हो गया। तो वो कार्य कैसे कर रहा है, तो आकारकी, आंतरिकी और कार्यकी। आकारकी में बाहरी रूप रंग, आंतरिकी में आंतरिक संरचना कैसी है, और कार्यकी में वो कार्य कैसे करता है। जब आप चैप्टर कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ आप पढ़ोगे केवल उनकी बाहरी रूपरेखा के बारे में, जैसे पौधों के प्रमुख अंग होते हैं जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, ये सब हमें बाहर दिखाई देते हैं, इन सबको हम कहते हैं आकारकी। चैप्टर 6 जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा आंतरिक संरचना। पौधे में जड़ में कौन सा ऊतक है, तने में कौन सा ऊतक है, पत्ती किन ऊतकों से बनी है, कौन से ऊतक क्या कार्य करते हैं, ये सब। अब हम सबसे पहला अंग जो लेंगे वो है जड़, जिसे इंग्लिश में रूट कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है, जिससे आपको लक्षण बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जड़ के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जड़ का सब, ये तो सारे प्रमुख लक्षण है, पर जड़ का एक प्रमुख लक्षण जो है, जो एग्जाम में कई बार नीट के पेपर में पूछा गया है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। अब धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब हमें पता है, धनात्मक मतलब धन, मतलब उसकी तरफ, और ऋणात्मक मतलब ऋण, ऋण मतलब उससे दूर। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती मतलब गुरुत्वाकर्षण जो पाया जाता है पृथ्वी में, पृथ्वी मतलब गहराई में। और प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश के अनुरूप, प्रकाश मतलब ऊपर की तरफ, सूर्य ऊपर की तरफ होता है सरफेस से। तो ऐसी कोई संरचना पौधे की जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ आगे की ओर बढ़ रही है, धनात्मक है तो आगे की ओर बढ़ रही है, और ऋणात्मक है मतलब उससे दूर जा रही है। तो जब वो गहराई की तरफ जाएंगी जड़ें, तो प्रकाश से ऑब्वियसली बात है कि वो दूर जाएंगी। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक जड़ का। इसके बाद दूसरा लक्षण जो दिया हुआ है वो लक्षण है कि जड़ की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मूलांकुर भाग से होती है। अब आप तना पढ़ोगे तो प्रांकुर पढ़ोगे। भ्रूण के 2 भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। जड़ों पर कलिकाएं नहीं होती हैं, पत्तियां नहीं होती। कली मतलब एक छोटी संरचना जिससे नया पौधा तैयार हो सकता है। भूमि में होने के कारण रंग मटमैला होता है। अब जड़ों में पर्व और पर्व संधि नहीं होती है। अब ये शब्द क्या है, जब हम तना पढ़ेंगे तब मैं वहां आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर अग्रभाग पर रोम होते हैं जो पानी और लवण के अवशोषण में मदद करते हैं। अब आप अगला टॉपिक मतलब ये देखोगे आगे की संरचना, हम देखते हैं जड़ें जो भी होती हैं, जड़ में छोटे छोटे से बाल के जैसी संरचनाएं, ऐसी रोम के समान संरचनाएं होती हैं। ये भूमि से जो भी चीजें होती हैं उन्हें एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। इसके बाद यहाँ तक ये जड़ के लक्षण कंप्लीट हुए। इसके बाद जड़ के 2 और टॉपिक होंगे कि जड़ के कार्य क्या है और प्रकार क्या है। इन्हें मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगी। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो कंटिन्यू डालूंगी जिससे आपका सिलेबस तेजी से कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच।